नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रुख इनसाइड पर। क्या कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई पल आया है जब आपको लगा हो कि आप सही थे, फिर भी माफ़ी आपने मांगी? क्या कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ रहने पर आपको हमेशा लगता है कि आप एक अंडे के छिलके पर चल रहे हैं? ज़रा सी गलती हुई और धमाका हो जाएगा। हम अक्सर सोचते हैं कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख़तरा बाहर अनजान लोगों से होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे गहरा घाव वो लोग देते हैं जो हमारे सबसे करीब होते हैं। वे हमारे भरोसे का इस्तेमाल हथियार की तरह करते हैं। वे मुस्कुराते हैं, हमारी परवाह करने का नाटक करते हैं, लेकिन असल में वे हमारी सोच, हमारी भावनाओं और हमारे फैसलों की चाबी अपनी जेब में रख लेते हैं। इस छुपे हुए अदृश्य खेल को दुनिया कहती है डार्क फिलॉसफी। आज के इस वीडियो में हम जोनाथन रीड की किताब और डार्क साइकोलॉजी की गहराइयों में उतरेंगे। हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि लोग धोखा कैसे देते हैं, बल्कि ये भी सीखेंगे कि कैसे आप अपने खोए हुए आत्मसम्मान को वापस पा सकते हैं। अगर आप खुद को बार बार कन्फ्यूजन, डर और गिल्ट में पाते हैं तो अगले कुछ मिनट आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। चलिए अपने अंदर के रुख को पहचानते हैं। शुरुआत कैसे होती है? द ट्रैप। दोस्तों, सबसे पहली बात जो हमें समझनी होगी, मैनिपुलेशन कभी भी डरावने चेहरे के साथ नहीं आता। अगर कोई पहले दिन ही आप पर चिल्लाए या आपको कंट्रोल करे तो आप भाग जाएंगे। इसीलिए डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले लोग, जिन्हें हम मैनिपुलेटर्स कहते हैं, वे शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत झूठ से। इसे कहते हैं लव बॉम्बिंग। शुरुआत में वो आपकी हर बात मानेंगे। वो आपको महसूस कराएंगे कि आप दुनिया के सबसे ख़ास इंसान हैं। वे आपकी पसंद नापसंद को अपनी बना लेंगे। आपको लगेगा, अरे ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है, लेकिन ये एक जाल है। वो आपको कंफर्ट देते हैं ताकि आप अपने दिमाग के दरवाजे खोल दें, और जैसे ही आप उन पर भावनात्मक रूप से निर्भर हो जाते हैं, उनका असली चेहरा सामने आने लगता है। अचानक जो तारीफें थी वो आलोचना में बदल जाती है। जो वक्त वो आपको देते थे, अब उसके लिए आपको भीख मांगनी पड़ती है। ये बदलाव इतना धीमा होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप कब एक आज़ाद पंछी से पिंजरे के कैदी बन गए। अब उनके 3 हथियार कौन कौन से हैं? मैनिपुलेटर्स मुख्य रूप से 3 हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें पहचानना बहुत ज़रूरी है। पहला हथियार है गैस लाइटिंग। ये सबसे ख़तरनाक है। कल्पना कीजिए, आपने किसी को कोई गलती करते हुए पकड़ा। आप उनसे सवाल पूछते हैं, लेकिन जवाब देने के बजाय वे आपसे कहते हैं तुम्हें गलतफहमी हुई है, तुम हमेशा बातों को बढ़ा चढ़ा कर बोलते हो, तुम पागल हो गए हो क्या, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। वो इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं कि आप अपनी ही याददाश्त और अपनी ही आंखों पर शक करने लगते हैं। आप सोचने लगते हैं शायद मैंने ही गलत सुना होगा। जब इंसान को अपनी सच्चाई पर भरोसा नहीं रहता तो वो पूरी तरह सामने वाले के कंट्रोल में आ जाता है। दूसरा हथियार है गिल्ट एंड डर। क्या आपने कभी ये लाइन सुनी है, मैंने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी के इतने साल बर्बाद कर दिए और तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? या फिर अगर तुम मुझे छोड़कर गए तो मैं खुद को नुकसान पहुंचा लूंगा। दोस्तों, ये प्यार नहीं है, ये इमोशनल ब्लैकमेल है। वो जानते हैं कि आप एक अच्छे इंसान हैं, आप में दया है, और वे इसी दयालुता का फ़ायदा उठाते हैं। वे आपको एक कर्ज महसूस कराते हैं जो आपने कभी लिया ही नहीं। तीसरा हथियार है द साइलेंस, चुप्पी। जब आप उनकी बात नहीं मानते तो वे आपसे लड़ते नहीं, वे चुप हो जाते हैं। वे आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। वे आपके मैसेज का जवाब नहीं देंगे, आपकी तरफ देखेंगे नहीं। द साइलेंट ट्रीटमेंट आपको तड़पाने के लिए होता है, ताकि आप घबरा कर उनके पास जाएं और कहें माफ़ कर दो, बस मुझसे बात करो, और उस माफ़ी के साथ आप अपनी पावर उन्हें सौंप देते हैं। तीसरा है डिजिटल दुनिया और ऑफिस का सच। यह खेल सिर्फ रिश्तों तक सीमित नहीं है। आज के दौर में सोशल मीडिया और ऑफिस भी इसके बड़े मैदान हैं। ऑफिस में कोई कलीग आपके आइडिया की तारीफ करेगा, लेकिन मीटिंग में उसी आइडिया को अपना बताकर
पेश कर देगा। आपके बॉस आपको ये महसूस कराएंगे कि आप हमेशा कम रहे हैं ताकि आप अपनी सैलरी बढ़ाने की बात ना कर सकें। वे आपकी सेल्फ वर्थ, आत्मसम्मान को तोड़ते हैं ताकि आप हमेशा उनके नीचे दबे रहें। और सोशल मीडिया एल्गोरिदम भी एक तरह का मैनिपुलेटर है। यह आपको दूसरों की परफेक्ट ज़िंदगी दिखाकर ये महसूस कराता है कि आप पीछे छूट गए हैं। ये डर पैदा करता है ताकि आप घंटों स्क्रीन से चिपके रहें। यह भी एक तरह का माइंड कंट्रोल ही है। चौथा है, इसे पहचाने कैसे। तो अब सबसे बड़ा सवाल, हम पता कैसे लगाएं कि हम इस जाल में हैं। जवाब आपके दिमाग में नहीं, आपके शरीर में है। जोनाथन रीड कहते हैं कि हमारा शरीर झूठ बोलना नहीं जानता। क्या किसी खास इंसान का फ़ोन आते ही आपके पेट में अजीब सी बेचैनी होती है? क्या किसी से मिलने के बाद आप पूरी तरह निचोड़ा हुआ और थका हुआ महसूस करते हैं? क्या आपको हर वक्त अपनी बातें, अपने कपड़े, अपनी हंसी को जस्टिफाई करना पड़ता है? अगर इनका जवाब हाँ है तो संभल जाइए, आपका शरीर आपको सिग्नल दे रहा है आप सुरक्षित नहीं हैं। यह बेचैनी प्यार नहीं, खतरा है। 5वां सेगमेंट है समाधान और रिकवरी। अब आते हैं समाधान पर। इस अंधेरे से बाहर कैसे निकलें? पहला स्टेप है, अपनी कहानी को फिर से लिखें। रिक्लेम योर रियलिटी। सबसे पहले खुद पर भरोसा करना शुरू करें। एक डायरी लिखें, जब भी कोई घटना हो उसे लिखें, ताकि जब वो आपसे कहें कि ऐसा नहीं हुआ था तो आपके पास सबूत हो कि हाँ ऐसा हुआ था। अपनी याददाश्त पर भरोसा करना आपकी आज़ादी की पहली सीढ़ी है। स्टेप 2 है बाउंड्रीज सेट करें। बाउंड्री का मतलब दीवार खड़ी करना नहीं, बल्कि दरवाज़ा लगाना है, जिसे आप जब चाहें खोलें और जब चाहें बंद करें। आपको ना कहना सीखना होगा। अगर कोई आप पर चिल्ला रहा है तो आप शांति से कह सकते हैं, मैं इस टोन में बात नहीं सुनूंगा। जब तुम शांत हो जाओगे हम तब बात करेंगे, और फिर वहां से हट जाइए। शुरुआत में वो आपको मतलबी कहेंगे, वे और ज़्यादा ड्रामा करेंगे, लेकिन आपको अपनी ज़मीन पर डटे रहना है। तीसरा स्टेप है इमोशनल डिटैचमेंट। ये सबसे मुश्किल है लेकिन सबसे ज़रूरी भी। आपको ये समझना होगा कि आप उस इंसान को बदल नहीं सकते, आप सिर्फ खुद को बचा सकते हैं। उनकी बातों को दिल पर लेना बंद कर दें। जब वे आपको गिल्ट देने की कोशिश करें तो इसे खेल की तरह देखें। खुद से कहें, देखो ये फिर से वही पैंतरा अपना रहा है। जब आप उनकी खेल को देख लेते हैं तो उसका असर खत्म हो जाता है। स्टेप 4 है खुद को माफ़ करें। अक्सर इस जाल से निकलने के बाद लोग खुद को कोसते हैं, मैं इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता था, मैंने ये सब क्यों सहा। दोस्तों, खुद को माफ़ कीजिए। अगर बेवकूफ़ नहीं थे, आप भरोसा कर रहे थे, और भरोसा करना कोई गलत नहीं। गलती उस इंसान की है जिसने उस भरोसे को तोड़ा। दोस्तों, मैनिपुलेशन से आज़ादी का मतलब ये नहीं कि आप दुनिया से लड़ें। इसका मतलब है कि आप खुद को इतना मजबूत बना लें कि किसी की चालाकी, किसी का डर और किसी का गिल्ट आपको हिला ना सके। आप एक ऐसे पेड़ बनिए जिसकी जड़ें ज़मीन में इतनी गहरी हों कि तूफान उसे झुका तो सके लेकिन उखाड़ ना सके। याद रखिए, आपकी ज़िंदगी की गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील सिर्फ आपके हाथ में होना चाहिए, कोई और उसे ड्राइव नहीं कर सकता। अगर आज की वीडियो ने आपके अंदर के किसी सवाल का जवाब दिया है या आपको थोड़ी भी हिम्मत दी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। शायद आपका एक शेयर किसी ऐसे इंसान तक पहुंच जाए जिसे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। अपने विचार कमेंट्स में लिखें। हम सब एक दूसरे से ही सीखते हैं। ऐसी ही गहरी, सच्ची और ज़िंदगी बदलने वाली बातों के लिए रुख इनसाइट के परिवार से जुड़ना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।